everyone, Namaste. Welcome back to my channel. Hope you all are doing great. I am also good, and welcome back to yet another video. In this video, I am going to discuss my GKS interview experience with you guys. तो चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको इंटरव्यू से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी है. उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या मुझसे पूछा गया था और मेरा एक्सपीरियंस इंटरव्यू में कैसा रहा था, कितने लोगों ने इंटरव्यू लिया, एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. तो सबसे पहले जब आपके पास में 1 या 2 दिन पहले मेल आ जाता है एम्बेसी से, जो भी NIED जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं वो आपको मेल करते हैं कि इस टाइम पे आपका इंटरव्यू स्केड्यूल है. तो मेरे पास भी सेम आपके जैसे मेल आ गया था एंड माई टाइम वॉज लाइक आफ्टरनून 2:30 का मेरे पास में टाइम था. तो 2-2:30 बजे मेरा इंटरव्यू होने वाला था. उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूँ 10 मिनट पहले ज्वाइन करने की, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. और उससे पहले इंस्ट्रक्शंस में ये था कि आपका नेट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए. एंड जूम पे था मेरा, जूम मीटिंग पे इंटरव्यू था मेरा. और बस यही था. और गुड लक वगैरह उन्होंने मेल किया था. बस 2 ही चीज़ें बोला था कि तो पंक्चुअल रहने को, एंड दे आर पंक्चुअल. तो आप प्लीज़ कोशिश करना कि आप आपके टाइम से 10 मिनट पहले से ही आप ट्राई करने लग जाओ कनेक्ट करने की. एंड फिक्स टाइम पे वो लोग कनेक्ट कर लेते हैं आपको. मे भी जल्दी भी हो सकता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन देम. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए. पहले तो आप अपना सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आप किस में, जो भी आप ग्रेजुएट में आपने जैसे फॉर्म फिलअप किया है, आप मास्टर्स कर रहे हो या आप PhD कर रहे हो, जो भी आपका मेजर है उसके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्वेश्चंस तैयार करने होंगे कि आपके मेजर में क्या होता है. वो लोग ये भी पूछ सकते हैं. दूसरा होता है आई थिंक आपने जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी है उसकी हिस्ट्री आप पढ़ो कि वो वाई आर यू सेलेक्टिंग दिस यूनिवर्सिटीज. ठीक है, वो क्वेश्चन होगा कि वाई जैसे यौन से वाई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है कि वाई आर यू सेलेक्टिंग दोज यूनिवर्सिटीज. सेकेंड ये हो गया. थर्ड आपका ये होगा कि वाई साउथ कोरिया, क्यों आपको साउथ कोरिया जाना है. तो इसके लिए आपको आंसर्स तैयार रखने हैं अपने. ठीक है, मेरा जो रहता था वो मैं आपको बताऊंगी. उससे पहले आप अपना सेटअप तैयार कर लो, जो भी आपको लैपटॉप से देना है, फ़ोन से देना है. मैंने तो अपने फ़ोन से दिया था क्योंकि आई एम वर्किंग एंड मैं उस वक्त ऑफिस में थी. पर अगर आप घर पे रहते हैं या आप ऑफिस जॉब करते हैं या जो भी रहता है आपका, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मल्स पहनना है. फॉर्मल्स इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग कि आप टाइप पहन करके और बिल्कुल ब्लेजर डाल करके बैठे. नो, इट्स नॉट दैट. बट आपको ना थोड़ा सेंसिबल कपड़े पहनने, नॉट सो मच ग्लिटरी, ऐसा चमक या बहुत ज़्यादा आपको रिवीलिंग होना चाहिए. इट्स डिसेंट ड्रेस होना चाहिए. इफ़ यू आर वेयरिंग T-शर्ट इट्स ओके. मैं ये नहीं बोलूँगी आपको शर्ट ही पहनना है. जिन लोगों के पास शर्ट नहीं है वो शर्ट कहाँ से लाए. सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए तो कोई शर्ट परचेज नहीं करेगा, इट्स ओके. बट आपको जैसे रिवीलिंग इन द सेंस, बहुत आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे, बहुत ज़्यादा तड़कते भड़कते नहीं होना चाहिए. बहुत ज़्यादा मेकअप, बहुत ज़्यादा सब कुछ बाल वालों में एक्सेसरीज वगैरह, नो. आपको बहुत मिनिमल सब कुछ रखना है. आपका मेकअप आप बहुत मिनिमल रखो, आपका हेयर स्टाइल आप बहुत मिनिमल रखो, आपका ड्रेस बहुत मिनिमल और थोड़ा कवर हो. लाइक इफ़ यू आर गिविंग इंटरव्यू, तो आप अगर कोई मास्टर PhD करता है तो आप लोग जानते हैं कि आपको कैसे इंटरव्यू देना चाहिए. तो ये था. अपना सेटअप आप बिठा के रखे, कनेक्शन आप अपना देखते रहे कि इट्स गुड, आपको कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो वो ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चीज़ें होता है, कोई कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम ना हो. ये सारी चीज़ें, बस काम रहिए अच्छे से, आपको घबराना नहीं है. ठीक है, आपको नहीं भी आता है ना तो लेट जस्ट सेड कि भाई नहीं आता है. ऐसा नहीं कि आप उसको ना आने के चक्कर में आप उसको कुछ और बोल दे और वो गलत हो जाए. तो नो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट और दिस, है ना. आप बस ये कर सकते हैं. इसके अलावा बस यही होता है. बहुत काम रहिए. दे आर वेरी जेंटल, दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बहुत जेंटल होते हैं. ठीक है, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ जाएंगे कि आपको नहीं आ रहा है. तो इसलिए झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है. नहीं भी आता है तो बोल दो नहीं आता है. ठीक है, नहीं तो अगर उस पर कोई क्वेश्चन पूछ ले और आपको नहीं आता होगा तो वो ज़्यादा एम्बेरसिंग हो जाएगा. फर्स्ट, अब मेरा इंटरव्यू मैं आपको बताती हूँ कि कैसा हुआ था. मेरे साथ स्क्रीन पे थे 3 लोग. ठीक है, 3 लोग थे. उनमें से एक मेल थे और 2 फीमेल्स थी. तो 2 जो मेल और फीमेल थे वो मतलब एवरेज उनका एज था. लाइक आई थिंक दे आर
30-31 इतना होगा, या उससे कम भी हो सकता है। आई एम जस्ट गैसिंग कि इतना उनका एज था। एक मेल थे, एक फीमेल थी, और एक जो थी फीमेल वो थी लाइक शी इज़ लाइक अबाउट 50-55 के हिसाब से लगे थे। आई थिंक वो प्रोफेसर हो सकती है, आई डोंट नो। हाँ, ये था। तो मेरा फर्स्टली जो मेल थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि आपका इंट्रोडक्शन आपको देना है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगी इंट्रोडक्शन आपका काफ़ी छोटा होना चाहिए, लेकिन यानी कि 30-40 मिनट में आपका फिनिश हो जाना चाहिए। इसमें आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है, आपका फैमिली बैकग्राउंड देना है, आपकी currently what you are doing, like if you are working तो where are you working and what department मतलब आपका क्या डिपार्टमेंट है and this thing and why आपका जो भी एजुकेशन आपने डन किया है उसके रिगार्डिंग, दैट्स इट। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, मैंने भी इतना ही बोला था। उसके बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली मैंने अपना मेजर चेंज किया है। आई हैव डन माई मास्टर्स इन अ डिफरेंट मेजर, और मैंने PhD में डिफरेंट मेजर दिया है, मतलब अपना अप्लाई किया है। तो दे आस्क कि व्हाई आर यू चेंजिंग योर मेजर एंड दिस व्हाई रीजन बिहाइंड इट। तो आई जस्ट एक्सप्लेन कि व्हाई आई एम चेंजिंग माई मेजर एंड ऑल। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन उससे मुझे पूछा था, ये दोनों तो मुझे उन्हीं मेल जो थे उन्होंने, क्योंकि सेकंड जो फीमेल थी ना जो थोड़ी कम एज की थी, वो कुछ बोलना चाह रही थी, बट इतने में उन्होंने पूछ लिया था तो थोड़ा वो क्योस हो गया था। बट दे जस्ट लाफ की ओके ओके यू जस्ट टेल मी, ऐसा करके बोलने लगे। एंड थर्ड क्वेश्चन मेरा जो प्रोफेसर थे उन्होंने पूछा था, जो मिडिल एज थी, जो अबाउ 55 या 50 के बिटवीन लग रही थी, एंड शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट था। उनके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा था कि शी इज़ स्ट्रिक्ट। तो उन्होंने क्वेश्चन था वो उन प्रोफेसर ने मुझसे पूछा था कि आपने मास्टर्स में क्या थीसिस लिखी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड देम, और मैंने अपने PS में भी मेंशन किया था कि आई एम नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट। मैंने अपना जो भी मास्टर्स एंड अपना ग्रेजुएशन जो किया था एज अ प्राइवेट स्टूडेंट किया था, तो मैंने थीसिस नहीं लिखी थी। एंड आई थिंक मेरे जो कॉलेज में ना आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट, क्योंकि अभी कैसा होता है, बिकॉज मैंने जैसे बताया था कि मैंने 2017 में अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था, तो उस वक्त ना थीसिस का इतना कल्चर होता नहीं था, या मैं अगर आई डोंट नो कि होता भी होगा, बिकॉज आई एम नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट। तो मैंने उनको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, एंड शी इज़ लिटिल बिट स्ट्रिक्ट, मुझे ऐसा फील हुआ। बट इट्स नाइस, उन्होंने कंसीडर किया उस चीज़ को, एंड मैंने अपना पूरा जो प्रॉब्लम था वो एक्सप्लेन कर दिया उनको। एंड शी आई डोंट नो, मतलब लाइक उन्होंने ना लास्ट में कुछ तो भी कोरियन वर्ड यूज़ किया था, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि क्या यूज़ किया था, बट यह उन्होंने बोला था। फिर दैट्स इट। और मेरा इंटरव्यू सिर्फ 5 मिनट का था, ओनली 5 मिनट्स, इससे ज़्यादा मेरा इंटरव्यू हुआ ही नहीं। तो बस ये 3 मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड दैट्स इट, और पूरा इंटरव्यू पूरा ख़त्म हो चुका था, इट्स क्लोज। तो यार मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था। बट मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि जो लोग टेक्निकल पार्ट से होते हैं, जैसे लाइक इफ़ दे आर इंजीनियर और ट्रेडर्स एंड ग्लोबल जो अफेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, या जो जिनके ऐसे मेजर होते हैं ना, उन लोगों से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आप अपने मेजर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखिए, मतलब क्या होता है, क्यों होता है, और आपके मेजर में क्या, मतलब आपका मेजर लेना तो आपको परफेक्ट होना है कि मुझे पता है मैं अगर ये मेजर चूज़ कर रहा हूँ तो उसमें क्या एजुकेशन होने वाली है, क्या पढ़ाई होने वाली है, फर्स्ट। और दूसरा, जिस भी कॉलेज में अप्लाई कर रहा हूँ मस्ट उनका जा कर के देखिए। और PhD स्टूडेंट है तो जो भी प्रोफेसर, जिस भी डिपार्टमेंट में आप अपना अप्लाई कर रहे हो, उन प्रोफेसर्स की जो स्टडीज़ रहती, जो पेपर्स उन्होंने निकाले हैं थीसिस में, उनके बारे में भी पढ़िए, और उनके कॉलेज के बारे में भी पढ़ो, ठीक है। नहीं तो वो मतलब ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ये मैंने नोटिस किया। और बहुत लोगों के मैंने इंटरव्यूज देखे थे यूट्यूब पर, तो सबसे ये क्वेश्चन तो पूछते ही है कि वाई आर यू चूजिंग साउथ कोरिया, नॉट वाई नॉट अदर कंट्रीज, और ऐसा, और क्या रीजन है। तो या ये था। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपको आंसर करूंगी। एंड या दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग मी, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। The highs and lows we share, we'll stick together, ride or die. Let's